मुसलमान बनो, अल्लाह से डरो। कम से कम, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हारे लिए। दीन के रास्ते पर चलो, अल्लाह से डरो, दुनिया में रहो। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया क्या फरमाते हैं मौलाना, सुनिए, कि दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए न रहो। हाय हाय, दुनिया में रहो मगर दुनिया के लिए न रहो। हाय हाय, जब ये दुनिया की बात आती है तो मुझे अशरफुल औलिया याद आते हैं। आज जिसके उन्वान से कॉन्फ्रेंस ये आरास्ता की गई है, अशरफुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अब मैं क्या बताऊं, ये लक़ब है मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी का। आप गरोहे औलिया में अशरफुल औलिया कहलाए। और मैं तो ये समझता हूं कि ये कछौछे के मखदूम अशरफ का फैजान है, जो झारखंड में है उनके साथ भी है, जो झारखंड के किसी गांव जंगल में है उनके साथ भी है। अरे नामे अशरफ में ये असर है कि अगर एक बार जिक्र कर दो तो शैतान रास्ता बदल देता है। तो जब अशरफ के नाम का ये आलम है तो उनकी जात का आलम क्या हो। अशरफुल औलिया मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, ये महबूब यज़दानी, ये महबूब यज़दानी है, ये तारीके सल्तनत है, ये गौसुल आलम है, तारीके सल्तनत है ना, तारीके सल्तनत। दूसरे लफ्जों में कुर्सी छोड़ा। कोई कुर्सी छोड़ता है? आप देखिए, कुर्सी ही का झगड़ा है बिहार में, हर एक अपने चक्कर में, और वो भी टेम्परेरी कुर्सी, ओनली 5 इयर्स, फिर खतरा, 5 साल के लिए इतनी उलझन। और मखदूम अशरफ के पास तो दायमी सल्तनत थी, वो सिमनान के बादशाह थे, तख्त वाले थे, ताज वाले थे, फौज भी, लश्कर भी, मालो जर भी, सोने चांदी हीरे जवाहरात सब पास में, मगर तर्क सल्तनत किया। मैंने पूछा लम्हे ख्याल में, सरकार लोग तख्त पर बैठने के लिए तो एक दूसरे पर सबकत ले जाते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं, इतनी आसानी से आपने सल्तनत को ठुकरा दिया, तख्त को लात मार दिया, ये इसमें हिकमत क्या है तर्क सल्तनत में। तो मखदूम अशरफ की रूहानियत ने जवाब दिया, बेटे, फर्जंदे नूरुल ऐन सन जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, जो तख्त पर बैठता है वो महरूम होता है, और जो तख्त को ठुकरा देता है वो जमाने का मखदूम होता है। तो मालूम हुआ ये कुर्सी पर बैठने वाले महरूम होते हैं और ठुकरा देने वाले जमाने के मखदूम होते हैं। आज देखिए अशरफुल औलिया मखदूम समनानी की हुकूमत दिलों पर है, दिलों पर है, दिलों पर है। मेरे दोस्तों, तो आपकी तादाद तो बहुत है, बस तरबियत की जरूरत है, इस्लाह की जरूरत है। तो अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। और फिर कुरान आगे क्या कहता है, वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ईमान वालों अल्लाह से डरो, घबराओ मत, तुमको सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की हालत में मरना है। जब इस्लाम की हालत में मरना है तो हमें अच्छा काम करना है ना। मेरे दोस्तों, अगर किसी के साथ भलाई न कर सको तो बुराई भी ना करो, अगर किसी के साथ नेकी न कर सको तो बदी भी ना करो। अरे किसी पर नजर डालो तो प्यार मोहब्बत से नजर डालो, हसद की नजर मत डालो, कुदूरत की नजर मत डालो। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मेरा भाई मुसलमान अगर आगे तरक्की कर रहा है, चाहे मजहबी दुनिया में हो या सियासी दुनिया में हो, तो बजाय उससे हसद करने के लिए, हसद करने के बजाय उसका साथ दो, उसका हौसला बढ़ाओ। हम दूसरी कौमों को क्या जिक्र करें, हमारी ये सारी बीमारियां तो हमारी कौम में खुद है कि अगर कोई एक आगे बढ़ रहा है तो दूसरा जो है पीछे से टांग पकड़ के खींचने की कोशिश करता है कि कैसे ये अपर हो गया, इसको कैसे नीचे गिलाया जाए। इन बीमारियों को खत्म करो, तुमको इस्लाम की हालत में मरना है। अब जब इस्लाम की हालत में मरना है
तो मरने से पहले झूठ नहीं बोलना है, मरने से पहले गीबत नहीं करना है, मरने से पहले शराब पिया है तो तौबा कर लेना है, अगर बुराई किया है तो उससे तौबा कर लेना है, अगर हमने गुनाह किए है तो तौबा कर लेना है, अल्लाह की तरफ रुजू होना है, माइल हो जाओ खुदा की तरफ और अपने दीन के रास्ते पर चलो, पैगंबर इस्लाम के उसवे हसना पर अमल करो, पैगंबर इस्लाम की तालीमात पर अमल करो। इसीलिए दोस्तों शरह सुन्ना की एक हदीस पाक मेरे पेशे नजर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी सारी ख्वाहिशात मेरी तालीमात के ताबे ना हो जाएं, मेरी तालीमात के ताबे ना हो जाए, यानी हमारी ख्वाहिश न रहे बल्कि हमारी हर ख्वाहिश पर मुस्तफा की तालीम का ऐसा रंग चढ़े, हमारी ख्वाहिश न रहे बल्कि लोग कहें ये तो मुस्तफा की तालीम का आईनादार है, मुस्तफा की तालीम की जलवागरी है। इसीलिए दोस्तों सहाबा ने इसी रंग को अपनाया, अहले बैत ने इसी रंग को अपनाया, सहाबा के से जो जुड़े रहे ताबईन इसी रंग को अपनाया, अतबाउ ताबईन ने इसी रंग को अपनाया, इमाम आजम अबू हनीफा ने इसी रंग को अपनाया, अहमद बिन हम्बल ने इसी रंग को अपनाया, इमाम शाफई ने इसी रंग को अपनाया, इमाम मालिक ने इसी रंग को अपनाया, अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद ने इसी रंग को अपनाया, अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम ने इसी रंग को अपनाया, बायजीद बुस्तामी ने इसी रंग को अपनाया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसी रंग को अपनाया, बाबा फरीद गंजे शकर ने इसी रंग को अपनाया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने इसी रंग को अपनाया, निजामुद्दीन ने इसी रंग को अपनाया, मखदूम अशरफ ने इसी रंग को अपनाया, नूरुल ऐन ने इसी रंग को अपनाया, शाह बरकतुल्लाह मारहरवी ने इसी रंग को अपनाया, वारिसे पाक ने इसी रंग को अपनाया। अरे रंग को अपनाने का नतीजा क्या मिला? अब वो वारिस न रहे, वारिसे पाक हो गए, साबिर न रहे, साबिर पाक हो गए, साबिर पाक हो गए, ख्वाजा न रहे, ख्वाजाए पाक हो गए, अब सिर्फ गौसी नहीं गौसे पाक। तो तालीमाते मुस्तफा को क्या के रंग में रंग जाना, इसका नतीजा है कि पाक हो जाना है ना। अब मुझसे कोई पूछे कि सिद्दीक़ अकबर के फजाइल बयान करो, मैं कहूंगा मैं कहां से बयान करूं, उमर के फजाइल बयान करो, कहां से बयान करें भाई, कहां से बयान करें। लफ्जों का सहारा लेते हैं तो भी घिसे पीटे हैं, जुमलों का सहारा लेते हैं तो जुमले भी थके थके नजर आते हैं। मैं एक जुमले में बात का तमाम कर दूं। अगर कोई मुझसे पूछता है सिद्दीक़ अकबर का जरा बयान कीजिए, उनकी फजीलत बयान कीजिए, उनका मकाम सिद्दीक़ अकबर है क्या, तो मैं एक ही जुमले में जवाब दूंगा, सिद्दीक़ अकबर हुजूर की तालीमात का नाम है, फारूक आजम हुजूर की तालीमात का नाम है, उस्मान गनी हुजूर की तालीमात का नाम है, फातह खैबर शाह ज़मन अली मुश्किल कुशा शेर खुदा हुजूर की तालीमात का नाम है, सैयदा आबिदा जाहिदा राकिया साजिदा फातिमा जहरा हुजूर की तालीमात का नाम है, हसनैन करीमैन हुजूर की तालीमात का नाम है। इसका मतलब ये है ग़ज़वा बद्र हो, खंदक हो, हुनैन हो, ओहद हो, सहाबा के कदम बढ़ रहे हैं, समझ लेना नबी की तालीमात जा रही है, नबी की तालीमात बढ़ रही है, नबी की तालीमात का बोलबाला है। मोमिन नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हारी ख्वाहिश हमारी तालीम के ताबे न हो जाए। अब बात समझ में आ गई। अब मैं आपसे पूछूं अजमेर में कौन है? देखिए ख्वाजा गरीब नवाज, आप वहां जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, पढ़ते हो कि नहीं? उसके बाद एक चक्कर मार के आके चौखट चूमते हो ना, क्या चूमते हो? कब्र चूमते हो ना, कब्र चूमते हो ना। इसी यही तो हम पर इल्जाम है कि हम कब्र चूमते हैं, है ना, हम कब्र चूमते हैं। तो क्या वो सिर्फ कब्र है? उभरी हुई जमीन तो बहुत जगह मिल जाएगी, कब्र नुमा हम तो नहीं चूमते, हम सबको नहीं चूमते। अरे हम तो आगरे के ताजमहल में जाते हैं, वहां भी तो कुछ है मगर चूमते नहीं। सुन्नी बड़ा चालाक है, हर जगह जाता है चूमता नहीं, हर जगह जाता है घूमता है चूमता नहीं।
अगर कोई पूछे भी यहाँ भी तो कब्र है, का ठीक है, मैं यहाँ घूमने आया हूँ, चूमने नहीं आया हूँ। लेकिन जब अजमेर पहुंचता है तो कोई नहीं कहता कि चूमो, दिल कहता चूम। ये ताजमहल नहीं है, ये अताए रसूल की बारगाह है। अब जुमला मैं ये दे रहा हूं, अजमेर जाने वालों, गरीब नवाज की चौखट को चूमने वालों, जब 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 चूमना तो ये समझकर चूमना हम ख्वाजा मोइनुद्दीन का दर नहीं चूम रहे हैं, मुस्तफा की तालीमात का पोसा ले रहे हैं, मुस्तफा की तालीमात को। अब मुस्तफ़ा की तालीमात, ये जितने औलियाए किराम है ये सब मेरे सरकार की तालीमात हैं। अब बात समझ में आ गई, हम तालीमात को चूमते हैं, हम अशरफ के दर को नहीं चूमते, तालीमात को चूमते हैं, है ना मेरे दोस्तों। और जो रसूल की तालीमात में अपने को फना कर देता है और उस सांचे में ढल जाता है, तो वही मखदूम अशरफ बोलते हैं कि अल्लाह ने अपने फजल और करम से मुझ फकीर को उस मकाम पर पहुंचाया है कि कायनात की सारी उस अता सिमट कर मेरे कदमों के नीचे है और अर्शे इलाही मेरे दिल में दिल के बराबर है। तो कायनात सिमट कर जिसके कदमों में है, उस जात का नाम अशरफुल औलिया। अरे भाई शिबतला के मुसलमानों, तुमने ये उन्वान दे करके मुझे खुश कर दिया है, ये उन्वान देकर मुझे खुश कर दिया है। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब जो जाऊंगा दोबारा फिर आऊंगा, और जब तक मैं आऊंगा तब आज से लेके तब तक मखदूम अशरफ का फैज जारी रहेगा, तुम पर अब्र बनकर बरसता रहेगा। मखदूम अशरफ के फैजान और उनके करम की बरसात तुम पर होती रहेगी। न कोई रोकने वाला होगा, न कोई टोकने वाला होगा। बात समझ में आई? बस अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक है। तुमको मुसलमान होकर दुनिया से जाना है। अब फिर आखिरी हिस्से में कुरान क्या कहता है, जो हमारे अब्दुल सलाम साहब ने एक बात कही थी, मैं उसी को कोट कर रहा हूँ। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो, अलग अलग न रहो, मिलकर रहो, मुत्तहिद होकर के रहो, एक होकर के रहो, यूनिटी पैदा करो, इत्तेफाक पैदा करो, इत्तेहाद पैदा करो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, एहतिसाम मजबूती से पकड़ लो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? भाई इसी रस्सी पर हो जाए। आखिरी बात है जो टीप का बंद है, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अब हमारे शिबतला वाले पूछेंगे पीर साहब ये रस्सी है क्या? मैं समझाऊंगा, ये तो मेरा काम है कि रस्सी, अल्लाह की रस्सी। अब इसमें तीन कौल है, हबलुल्लाह, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह की रस्सी, अल्लाह का दीन। अगर रस्सी का माना दीन, तो इसका मतलब हुआ कि अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो। अल्लाह के दीन को मजबूती से, किस दीन को? जो रसूल ने दिया, जो सहाबा के जरिए, ताबई के जरिए, अतबाउ ताबई के जरिए, हम औलिया किराम के जरिए जो नजरियात अकायद हम तक पहुंचे, मैं उस दीन की बात कर रहा हूं। मैं खुद साख्ता की बात नहीं कर रहा हूं। जो बंद में बैठकर बनाए गए हो उसूल व कानून, में उसकी बात नहीं करता। जो खुले में बने हैं मैं उसकी बात करता हूं। तो अगर रस्सी दीन का मतलब हुआ कि अल्लाह के दीन को मजबूती से पकड़ लो, और एक रस्सी का माना कुरान, एक कौल ये है। तो इसका मतलब है कि अगर कुरान है तो, और अल्लाह के, फिर तो जो कुरान है उसको मजबूती से पकड़ लो, यानी जो कुछ कुरान में है उसे मजबूती से पकड़ो। दूसरा कौल, रस्सी के माना अहले बैत का दामन, एक तफसीर ये है। तो अगर अहले बैत का दामन, तो फिर इस आयत का मतलब हुआ कि और अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ो।
अब अहले बैत में है कौन? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। अली, फातिमा, हसन, हुसैन जिक्र करो तो दिल को मिले चैन। ऐसे है हसन और हुसैन जो बेचैनों के लिए चैन, जो हमारी आंखों की नैन, वो है हसनैन। अहले बैत का दामन। अहले बैत का 3 कौल है, लेकिन जो तीसरा वाला है अगर ये लेके चलो तो पहला दूसरा दोनों इसी में है। जिसके हाथ में अहले बैत का दामन होगा उसके पास कुरान भी होगा, दीन भी होगा। भाई जहां अली होंगे वहां दीन भी होगा, कुरान भी होगा। जहां सैयदा फातिमा होंगी दीन भी होगा, कुरान भी होगा। जहां हसनैन करीमैन होंगे वहां दीन भी होगा, कुरान भी होगा। तो तीसरा कौल ये है, अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ो। अहले बैत का दामन, दामन का मतलब मोहब्बत करो। इसलिए कि सरकार फरमाते मसलो अहले बैती का सफीनते नू मन रकेबा नजा वो मन तखल्लफा गनहा गरका। मेरे घर वालों की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हो गया वो कामयाब हो गया, जो इससे हटा वो बर्बाद हो गया, हलाक हो गया। दोस्तों, बड़े नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, ये गुजारे जा रहे हैं, है ना? आप अपना तहफ्फुज़ चाहते हो तो अहले बैत के दामन को मजबूती से पकड़ो। और ये बात राशिद की नहीं है, पैगंबर के इरशाद की है। इन्नी तारिकुन फीकुम सक़लैन किताबुल्लाह है व इतरती। ए लोगों, मैं तुम में 2 भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरे अहले बैत। एक कुरान, दूसरे अहले बैत। न कुरान अहले बैत से जुदा है, न अहले बैत कुरान से जुदा है। और दोनों एक साथ मिलकर हौज़े कौसर पर आकर मुझसे मिलेंगे। क्या बात है! एक बात बताएं, कुरान का साथी किसे बनाया पैगंबर ने? अहले बैत को, सहाबा को नहीं। उलमाए किराम तवज्जो फरमाए, कुरान का साथी सहाबा को नहीं, अहले बैत को। इसलिए कि हुजूर जानते थे कि एक ऐसा ज़माना आएगा कि मुझे देखने वाला कोई भी नहीं, उसका भी देखने वाला कोई नहीं, उसका भी देखने वाला कोई नहीं, लेकिन मेरी नस्ल कयामत तक, मेरी नस्ल कयामत तक। इसलिए रसूल ने कुरान का जो साथी बनाया अपनी आल को, और उस आल में इतना कमाल है कि उसका सिलसिला सुबह कयामत तक। आल को मारो से ये मरने वाले नहीं है। आल, जहां आल वहां नहीं काल, वहां तो सिर्फ कमाल। जहां आल वहां जमाल, जहां आल वहां सिर्फ कमाल ही कमाल। और जहां आल उनके सदके में वहां माल। हजरात गिरामी, आप बड़े खुश नसीब हैं कि कहीं न कहीं से आपने आले रसूल का दामन मजबूती से पकड़ा है ना? एक बात बताएं, जाना तो कयामत में सबको है, कयामत के दिन तो सभी की हाजिरी होगी, मगर सरकार देखेंगे कि मेरी औलाद के साथ ये सब आए हैं, फिर तो हुजूर की खुसूसी तवज्जो होगी। अभी मैं बोल रहा हूं साहब, ये मेरे बच्चों के साथ आए हैं, है ना? तो दोस्तों, बस मैं इतनी बात कहता हूं चलते चलते, अपने दीन से जुड़ो, इस्लाम से जुड़ो। और एक बात मैं और भी बताना चाहता हूं, मैंने कहा कि ये मीडिया का दौर है। इस्लाम ये शांति, अमन और शांति का मजहब है। इस्लाम दुख सहता है, दुख देता नहीं। इस्लाम सहारा देता है, बेसहारा बनाता नहीं। इस्लाम किसी को बेचैन देता है, बेचैन नहीं करता। इस्लाम कहता कि तुम खुद भूखे रहो, मगर अगर कोई तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए भूखा तो अपना खाना उसे खिला। ये इस्लाम है जो खुदा का पसंदीदा दीन है। और हम अहले सुन्नत वल जमात बड़े खुशनसीब हैं
कि हमारे पास 3 आइटम है साहब, इसके बाद बात खत्म। एक दीन लाने वाला, एक दीन फैलाने वाला, एक दीन बचाने वाला। दीन लाने वाले मुस्तफा हैं, दीन लाने वाले रसूले कायनात हैं, और दीन फैलाने वाले सहाबा की जमात है। सिद्दीक़ अकबर ने दीन फैलाया, उमर ने दीन फैलाया, उस्मान ने दीन फैलाया, अली ने दीन फैलाया, अबू उबैदा ने दीन फैलाया, खालिद बिन वलीद ने दीन फैलाया, तलहा व जुबैर ने दीन फैलाया, सलमान फारसी ने दीन फैलाया, सुहेब रूमी ने दीन फैलाया, सहाबा की जमात ने दीन फैलाया। तो लाने वाले मुस्तफा, फैलाने वाले सहाबा। और जब दीन को जरूरत आई, एक वक्त आया, दीन पर आफत आई, मुसीबत आई कि भाई दीन फैलाने वाला, दीन फैलाने वाला, दीन लाने वाला। तो दोस्तों, जब बचाने की बात आई तो करबला में हुसैन ने अपनी शहादत दे करके दीन मुस्तफा को बचाया है। तो दलाने वाले रसूलुल्लाह, फैलाने वाले सहाबा, और बचाने वाले नवासे मुस्तफा। अगर इमाम हुसैन ने इतनी अजीम कुर्बानी न पेश की होती तो आज जो दीन दीन हम कर रहे हैं, एक बात बोलूं, सौती इस्तिफादा, ये दीन जो हमारे पास है ये हुसैन की देन है, ये दीन उनकी देन है, ये दीन उनकी देन है। आज जो हमारे सजदे महफूज है वो करबला में हुसैन इब्ने अली के आखिरी सजदे की बदौलत है। आज जो हमारे रुकू सुजूद महफूज है वो शहदाए करबला के रुकू और सुजूद की बदौलत है। मेरे दोस्तों, अगर सारी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदों को जमा कर दिया जाए तो हुसैन के उस आखिरी सजदे के बराबर नहीं जो करबला में जो एक सजदा ज़ेरे खंजर रहकर इमाम हुसैन ने अदा किया, अगर पूरी उम्मत के सारे सजदों को, अब उम्मत में औलिया भी हैं, सलाह भी है, सारे सजदों को जमा कर दिया जाए तो हुसैन के आखिरी सजदे के बराबर नहीं। सोचो, हुसैन कौन है? नवासे रसूल है, उम्मती है कि नहीं? सोचो, बहुत बुलंद मकाम है मगर उम्मती हैं, बहुत आला है मगर उम्मती हैं, बड़े अरफा है मगर उम्मती हैं, अजमतों के पहाड़ हैं मगर उम्मती हैं, नवासे रसूल हैं मगर उम्मती हैं, फातिमा के नूरे नजर हैं, अली के लख्ते जिगर हैं, हमारी शान है, हमारी पहचान है, हमारा ईमान है ना, मगर उम्मती तो है। तो जब सारी उम्मत का सजदा जमा करो हुसैन के आखिरी एक सजदे के बराबर नहीं, यानी उम्मती के सारे सजदे उम्मती के आखिरी सजदे के बराबर नहीं। अरे नादानो, यही से अकीदा बदल लो और तौबा करो। जब सारे उम्मतियों का सजदा हुसैन जैसे उम्मती के आखिरी सजदे के बराबर नहीं, तो उम्मती के सारे सजदे नबी के सजदे के बराबर कैसे हो सकते हैं? नबी के सजदे के बराबर या सजदे की तरह कैसे हो सकते हैं? उम्मती हर हाल में उम्मती है, उम्मती हर हाल में, वो कितने अप हो जाए मगर उम्मती है, अजमतों का पहाड़ है मगर उम्मती है, रिफतें उस पर नाश करती है मगर उम्मती है, बुलंदियां फख्र करती है मगर उम्मती है, शौकतें अजमतें उस पर फख्र करती है मगर उम्मती है। जब उम्मती है, नबी नबी। तो ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और जैसा कि डरने का हक है, और तुम्हें इस्लाम की हालत में मरना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहना है और कुरानी तालीमात और हुजूर की सुन्नत और सीरत पर पूरी जिंदगी अमल करते रहना है। बुराइयों से अपने को बचाना है, अपने को भी बचाना है, अपने आसपास में रहने वालों को बचाना है, अपने बच्चों को ही बचाना है। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो सलाम के लिए।